रहस्यमय कमरा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में आया नाम की लड़की रहती थी। आया बहुत होशियार थी और बहुत ही हिम्मत वाली थी। उसे हमेशा नई जगह देखना और अजीब बातें करना बहुत पसंद था। वह अक्सर किताबों में खोई रहती और सोचती, काश मैं भी इन कहानियों की तरह किसी जादुई जगह पर जा पाती। आया का घर बहुत पुराना था। उसमें एक ऊपर छोटा सा कमरा था जहाँ शायद ही कोई जा पाता। एक दिन बारिश हो रही थी और आया के लिए खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, चलो मैं ऊपर वाले कमरे को देख कर आती हूँ। जब वहाँ ऊपर पहुंची तो वहाँ पुराने सामान के बीच एक लकड़ी की बड़ी अलमारी पड़ी थी। अलमारी पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, तारे, चांद, सूरज और बीच में सुनहरे गोल चिन्ह। अलमारी जैसे किसी को पुकार रही हो। आया ने डरते डरते उस पर हाथ रखा। अचानक अलमारी चमक उठी और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अंधेरा नहीं था बल्कि एक सुनहरी रोशनी से भरी सुरंग थी जिसमें जुगनुओं जैसी चमक उड़ रही थी। आया ने सोचा, यह तो जादू है, मुझे जरूर अंदर जाना चाहिए। और फिर वह सुरंग में कदम रख गई। कुछ ही पलों में आया ने खुद को एक अनोखे शहर में पाया। यह शहर बिल्कुल नीला था। हर इमारत ब्लू क्रिस्टल जैसी लग रही थी और धूप में चमक रही थी। लोग उड़ने वाले रंगों पर सवार थे। हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। आया आश्चर्य से सब देख रही थी। तभी एक छोटा बच्चा आया और बोला, स्वागत है नील नगरी में। यह शहर केवल उन्हें दिखता है जो बहुत हिम्मत वाले और बहादुर होते हैं। आया खुश हुई। उसने यहाँ खूब मस्ती की। लेकिन तभी एक आकाश में काला बादल उमड़ा और उसमें एक डरावना दैत्य निकला। दैत्य गरज कर बोला, यह बच्ची हमारी नगरी की नहीं है, इसे यहाँ से जाना चाहिए। आया डर गई, पर तभी उसके हाथ में एक चांदी की चाबी चमक उठी। अचानक उसके सामने फिर से वही चमकदार दरवाजा खुला और वह वहीं से सुरक्षित निकल गई। इस बार जब आया कमरे में गुजरी तो वहाँ एक ऐसी जगह पहुंची जहाँ हर किसी का सपना सच हो जाता था। किसी ने आसमान में महल बनाया था, कोई बोलने वाले जानवरों से बात करता था, कोई सितारों पर झूला झूल रहा था। आया ने सोचा, काश मेरे पास उड़ने वाली साइकिल होती। और पल भर में ही सामने पंखों वाली साइकिल आ गई। वह उड़कर बहुत खुश हुई। लेकिन कुछ ही देर में खतरा आ गया। किसी का बुरा सपना सच होकर अजगर बन गया था और सबको डराने लगा। आया ने तुरंत ही चाबी निकाली, दरवाजा खोला और वहां से भाग निकली। अब आया तीसरी बार कमरे में गई। इस बार वह एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां सिर्फ आईने थे। लोगों के असली रूप नहीं बल्कि उनके मन के विचार दिखाई देते थे। जो लोग अच्छे थे उनके आईने में सुंदर रोशनी चमकती थी, जो लालची या बुरे थे उनके आईने में डरावना धुआं चमकता था। आया ने जैसे ही अपना आईना देखा उसमें एक चेहरा चमक रहा था और पीछे उसके सपने झिलमिला रहे थे। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। एक आईना टूटा और उसमें से उसी के जैसी एक लड़की बाहर आई। वह आया जैसी ही दिख रही थी लेकिन उसकी आंखें लाल थी। वह बोली, अब मैं असली आया बनूंगी और तुम्हें यहीं रहना होगा। यह सुनकर आया चौंक गई। उसने समझा कि यह उसकी परछाई है। दोनों में दौड़ भाग हुई लेकिन आया ने हिम्मत और समझदारी से परछाई को फिर से आईने में बंद कर दिया। फिर चाबी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। इस बार जब आया कमरे में गुजरी तो वह समय के शहर में पहुंच गई जहां लोग अलग अलग समय जी रहे थे। कोई प्राचीन काल में बैलगाड़ी पर जा रहा था, कोई उड़ने वाली कारों में फ्यूचर में था, कोई घड़ियां आसमान में तैर रही थी और हर सेकंड में दृश्य बदला जा रहा था। आया को वहाँ बहुत मजा आया लेकिन जल्दी उसने देखा कि समय का संतुलन बिगड़ने लगा है। पास्ट और फ्यूचर आपस में टकराने लगे हैं। एक तरफ घोड़े भाग रहे हैं, दूसरी तरफ रोबोट। तभी समय का रखवाला आया और बोला, बेटी तुम्हारी हिम्मत और मासूमियत ही इस गड़बड़ को सही कर सकती है। इस चाबी को समय के स्तंभ में लगाओ। आया ने चाबी लगाई और सब कुछ सामान्य हो गया। अब आया को समझ में आने लगा था कि यह कमरा उसे सिर्फ घुमाता नहीं है बल्कि हर शहर से सीख भी दिलाता है। नील नगरी ने उसे बहादुर सीख मिली। सपनों के शहर से उसकी इच्छाएं जितनी सुंदर हो उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। आईने के शहर से कि हमें अपनी परछाई का सामना करना चाहिए।
समय के शहर से कि समय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। एक रात आया ने सोचा, अब देखती हूँ अगली बार कमरा मुझे कहाँ ले जाता है। वह कमरे में गई और जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा कि वह अपने कस्बे में है, लेकिन यहाँ वही कस्बा नहीं है। यह कस्बा भविष्य का था। सड़कों पर उड़ने वाली गाड़ियाँ थी और लोग रोबोट के साथ रह रहे थे। बच्चे हवा में तैर रहे थे और मैदानों में खेल रहे थे। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, आया यह कमरा तुम्हें यूं ही नहीं मिला है, तुम्हारी हिम्मत से यह कमरा तुम्हें मिला है। यह कमरा तुम्हें हर जगह ले जाएगा, नई सीख देगा, लेकिन याद रखना असली जादू तुम्हारे अंदर है। आया मुस्कुराई और समझ गई। उस दिन के बाद आया हर बार जब कमरे में जाती तो एक नई दुनिया, नया रोमांच की कहानी और नई सीख उसका इंतजार करती। एक सुबह आया फिर से उस कमरे में गई। जैसे ही उसने चाबी घुमाई वह एक हरे भरे जंगल में पहुंच गई। यहाँ पेड़ बहुत ऊंचे थे और चारों ओर पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन आया चौंक गई जब उसने देखा कि एक बंदर टोपी पहनकर किताब पढ़ रहा है, एक बाघ इंसानों जैसा भाषण दे रहा है और एक उल्लू बच्चों को पढ़ा रहा है। हाँ, यहाँ था बोलने वाले जानवरों का शहर। सभी जानवर बहुत खुश थे, वे मिलकर रहते थे। लेकिन अचानक वहाँ हलचल मच गई। एक चालाक लोमड़ी राजा बनना चाहती थी। उसने कहा, मैं सबसे होशियार हूँ, इसलिए मुझे सब पर राज करना है। बंदर भाग उल्लू आपस में उलझ गए। शहर टूटने लगा। तभी सबकी नजर आया पर गई। बंदर बोला, यह लड़की इंसानों की दुनिया में कैसे आई? यहाँ हमें बताएगी कि सही राजा कौन बनेगा। आया ने सोचा और फिर मुस्कुरा कर बोली, सच्चा राजा वह नहीं होता जो ताकतवर या चालाक हो, बल्कि वह होता है जो सबका भला सोचे। सब जानवर चुप हो गए। तभी एक हाथी आगे आया और बोला, बिल्कुल सही, राजा वही होना चाहिए जो सबकी मदद करे और वह हम सबका प्रतिनिधि होगा, ना कि मालिक। सभी जानवरों ने मिलकर हाथी को अपना नेता चुना। शहर फिर से खुशहाल हो गया। आया ने सीखा, सच्चा नेता वही है जो सबको साथ लेकर चले। अगली बार जब आया कमरे में गुजरी तो उसने खुद को एक ऐसे शहर में पाया जहां चारों तरफ सिर्फ मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ थी। सड़कों पर चॉकलेट बिछी थी, घर में बिस्कुट और केक से बने थे, फव्वारे में शरबत निकल रहा था और बच्चे आइसक्रीम के झूले पर खेल रहे थे। आया की आंखें चमक गई। उसने ढेर सारी मिठाइयाँ खाई, लड्डू, रसगुल्ले, जलेबी, चॉकलेट, सब कुछ। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बहुत अजीब लगने लगा। उसका पेट दर्द करने लगा और उसने देखा कि वहाँ के बच्चे भी बीमार पड़ रहे थे क्योंकि सिर्फ मिठाइयाँ ही खाते थे। फिर एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटी, इस शहर की असली मुसीबत यही है, लोग स्वाद में इतना खो गए हैं कि सेहत ही भूल गए हैं। क्या तुम्हें इन्हें समझा सकती हो? आया ने सब बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, मिठाइयाँ अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं खाना चाहिए। असली ताकत तो तब आती है जब हम संतुलन रख के फल, सब्जी और दूध भी जरूर लें। बच्चों ने मान लिया और शहर में फिर से संतुलन आ गया। आया ने सीखा, जिंदगी में संतुलन ही सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी में संतुलन ही सबसे बड़ा स्वाद है। एक दिन आया फिर से कमरे में गई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वह आसमान के बीचों बीच पहुंच गई। यहाँ रंग बिरंगे बादलों पर महल बने थे, लोग बादलों पर चलते थे और बच्चे इंद्रधनुष पर फिसल रहे थे। यह था बादलों का शहर। शहर के लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक समस्या थी। काले बादल धीरे धीरे पूरे शहर को ढक रहे थे और रोशनी खत्म हो रही थी। लोग बोले, यह काले बादल हमें हमेशा के लिए ढक देंगे, कोई हमारी मदद करो। आया ने सोचा, फिर अपनी चाबी से दरवाजा खोला। वहां से धूप की किरणें आई और काले बादलों को भगा दिया। लोग खुश होकर बोले, धन्यवाद बच्ची, तुमने हमें रोशनी वापस दिलाई। आया ने सीखा, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। अब आया ने शहर देख लिए थे। नील नगरी ने उसे बहादुरी सिखाई, सपनों के शहर ने इच्छाओं का संतुलन समझाया, आईनों के शहर ने उसकी परछाई के सामने
सामना करना सिखाया। समय के शहर ने संतुलन की अहमियत दिखाई। जानवरों के शहर ने सच्चे नेता का अर्थ बताया। मिठाइयों के शहर में संतुलन जीवन की सीख दी और बादलों के शहर में रोशनी की ताकत समझाई। जब वह आखिरी कमरे में लौटी तो उसने देखा कि दीवार पर सारे शहरों की तस्वीरें चमक रही हैं। तभी वहां रहस्यमयी आवाज फिर आई, अया तुमने यह साबित कर दिया कि जादुई जगह नहीं बल्कि दिल और दिमाग में होता है। यह कमरा हमेशा तुम्हारा साथी रहेगा, लेकिन याद रखना हर नई जगह एक मकसद, एक नई सीख होगी। अया मुस्कुराई। अब उसे समझ आ चुका था कि यह जादुई कमरा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक है। और उस दिन के बाद जब भी अया उस कमरे में दरवाजा खोलती या जाती, वह सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि एक नई सीख का इंतजार करती।